आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जिया खान मामला सबको याद होगा। उनकी मां रबिया खान ने बड़ा खुलासा किया है महेश भट्ट को लेकर। तो जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत मामले में दिशा साल्यान की मौत को देखा जा रहा था कि आखिर कहीं इनमें दोनों में लिंक तो नहीं है, उसी मामले में जिस तरीके से नाम आ रहे थे और उस पर छानबीन के लिए जिस तरीके से लोगों से पूछताछ की जा रही है, जो बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें अगर आपको बताएं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। उनकी फैमिली, जो दिशा साल्यान की फैमिली है, वो किस तरीके से जो बयान दे रही है और जिस तरीके से वो ये कह रही है कि हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, हमें कोई मतलब नहीं है इससे, हमारी बच्ची की मौत हो चुकी है और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते हैं और जो भी था वो था। यानी कि ये चीज़ दिखाती है कि कहीं ना कहीं उनके परिवार पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर इसी मामले को देखें, इससे पहले एक मामला आया था जिया खान का मामला, आप सबको पता होगा कि किस तरीके से उसमें भी ऐसी चीज़ें सामने आई थी, लेकिन उसके बाद उसमें खास कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई और ना ही सच सामने आया। वो मिस्ट्री बनकर रह गई और उसे आत्महत्या का नाम दे दिया गया था। अब जिया खान की मां रबिया खान ने बड़ा खुलासा किया है उसको लेकर। उन्होंने कहा है कि जब मेरी बेटी की मृत्यु हुई थी उसके बाद मुझे महेश भट्ट ने धमकाया था और कहा था कि अब बेटी की मृत्यु हो गई है और तुम्हें भी इंजेक्शन देकर चुप करा देंगे। तो उसके बाद रबिया खान से जब पूछा गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है, तो उन्होंने कहा ना तो वो डिप्रेशन में थी और ना ही वो आत्महत्या कर सकती है, और ये बात अगर कोई कहता है तो सिर्फ और सिर्फ महेश भट्ट कहते हैं। और उन्होंने जब मेरी बेटी की मृत्यु हुई थी तो उन्होंने सीधा मुझे धमकाया था और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से तुम्हारी मृत्यु हो गई है, अब तुम्हें भी इंजेक्शन देकर चुप करा दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जो परिवार होता है, जो परिवार जो सब कुछ झेलता है, उसी को अपराधी बना दिया जाता है और ये कहा जाता है कि वो पैसों के लिए इस तरीके से मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब इसे जो सुशांत सिंह राजपूत का मामला है, इससे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इसके पहले अगर हम देखें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर सुशांत सिंह राजपूत से महेश भट्ट इतने करीबी नहीं थे, अगर रिया चक्रवर्ती से वो ज़्यादा करीबी नहीं थे, एक ही फिल्म उनकी जलेबी आई थी, अगर उसी में उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी थी और ज़्यादा कोई कुछ खास नहीं था, तो किस तरीके से उनको सब कुछ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पता था? क्यों उन्होंने एक स्टोरी बनाकर सुनाई? आखिर सबसे पहले थ्योरी सामने लेकर सुशांत सिंह राजपूत मामले की महेश भट्ट और मुकेश भट्ट क्यों आए? क्यों उन्होंने ये कहा कि ये आत्महत्या है और ये डिप्रेशन से जूझ रहे थे? ये परवीन बॉबी का मामला है, रिया चक्रवर्ती को मैंने पहले ही आगाह कर दिया था। आखिर क्यों इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही थी? और इसीलिए जब जिया खान की मां है, उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बहुत बड़ा खुलासा किया है। महेश भट्ट सबको पता है कि किस तरीके से जाकिर नाइक को लेकर उन्होंने कहा था कि जाकिर नाइक जी अगर बताएंगे तो हम उन्हें लीड रोल में रखेंगे। एक आतंकवादी जिस पर वो फिल्म बनाने की बात करते हैं, वहीं पर पाकिस्तानियों को किस तरीके से उनका महिमा मंडल करते हैं, देशद्रोहियों का महिमा मंडल करते हैं। यहाँ तक कि कंगना रनौत से एक बार इस बात को लेकर विवाद भी हो गया था और उस कंट्रोवर्सी में किस तरीके से उन्होंने उन पर चप्पल भी फेंकी थी। ये कंगना रनौत की टीम ने ही बताया कि एक जो अपराधी है, एक आतंकी है, उसका महिमा मंडल किया जाना था, जिस पर कंगना रनौत ने मना कर दिया और जिसके बाद उनको अवमानना उनकी की गई, किस तरीके से चप्पल उन पर फेंका गया। तो बहुत सारे ऐसे खुलासे हैं। वहीं पर अगर बात करें तो सड़क 2 जो महेश भट्ट की बेटी की फिल्म है, उनकी प्रोडक्शन की फिल्म है, यानी कि आलिया भट्ट और पूजा भट्ट उसमें काम कर रही हैं, उसको लोगों ने सड़क पर ला दिया है। यानी सड़क 2 को सड़क पर लाने के लिए जनता ने प्रयास भी किए हैं, क्योंकि जनता हर किसी से ये मांग कर रही थी कि इसको डिसलाइक करें और दिखाएं कि आखिर इनकी असली औकात क्या है। और उसके बाद सबसे ज्यादा डिसलाइक किया जाने वाला अगर ट्रेलर कोई है तो वो है 2 का ट्रेलर, जिसमें आलिया भट्ट, पूजा भट्ट और ये महेश भट्ट ने प्रोड्यूस की है। अब इसके बाद अगर बात करें तो पूजा भट्ट, जिनकी प्रतिक्रिया आई है, वो पब्लिक पर किस तरीके से अपनी बौखलाहट निकाल रहे हैं, किस तरीके से पब्लिक पर वो अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रही है। इससे दिखाई देता है कि इनकी बौखलाहट तुरंत सामने आ जाती है। जब पब्लिक इनको स्टार बनाती है तब ये पब्लिक को क्रेडिट नहीं देते, तब ये कहते हैं हमारी मेहनत, और जब ये गलत करते हैं, पब्लिक उसके खिलाफ होती है, तो ये कहते हैं कि पब्लिक है ही ऐसी। इससे पहले अगर हम बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा यहाँ पर जरूर याद आएंगी। जब पब्लिक ने उनकी फिल्में देखी, वो स्टार बन गई, तो उन्होंने कहा बहुत मेहनत की है मैंने और इसीलिए मैं सुपरस्टार हूँ। लेकिन जब पब्लिक उनके खिलाफ खड़ी थी, उनके जो विचार थे, जिस तरीके की उनकी नॉलेज है, सबको पता है कि किस तरीके की नॉलेज उनके पास है और किस तरीके से वो जो लोगों की, अगर लोग अपने विचार रख रहे हैं तो उसको सुनने से मना कर रहे हैं। लोग उनको स्टार बना रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर उनकी फिल्में नहीं देख रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उससे इनको आपत्ति। तब ये पब्लिक को
भला बुरा कहेंगे, किस तरीके से अपमानजनक भाषा का प्रयोग करेंगे, यहाँ तक कि सोशल मीडिया छोड़ देंगे क्योंकि लोगों पर आरोप लगाएंगे कि लोग अच्छे नहीं हैं। तरीके की भाषा पब्लिक के लिए ये यूज़ करेंगे, विक्टिम कार्ड इनका खुल जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में अंकिता लोखंडे को लेकर जो खबरें आ रही थी वो निराधार थी और उसके बाद अंकिता लोखंडे ने खुद आकर इस पर सफाई दी है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा खुलासा के रूप में मीडिया दिखा रही थी और ये कह रही थी कि अंकिता लोखंडे का जो फ्लैट है वो फ्लैट सुशांत सिंह राजपूत ने खरीदा था। 4.5 करोड़ का ये फ्लैट था और उसकी जो EMI थी वो सुशांत सिंह राजपूत ही भर रहे थे। इससे पहले रिया चक्रवर्ती ने भी ये बयान दिया था। मीडिया में ऐसी खबरें थी कि रिया चक्रवर्ती ने ये बताया है कि अंकिता लोखंडे के नाम से जो फ्लैट है वो सुशांत सिंह राजपूत ने खरीदा था। वो EMI भी पे कर रहे थे लेकिन उसके बावजूद भी वो उनसे वापस नहीं ले पा रहे थे। उसके बाद अगर देखें तो अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर उन्होंने इस बात में कितनी सच्चाई है इस पर उन्होंने बताया और किस तरीके से उन्होंने अपनी जो रजिस्ट्रेशन की कॉपी है और उसके साथ में ही उन्होंने अपनी जो बैंक डिटेल्स हैं वो शेयर किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से इसमें झूठ बोला जा रहा था और उन पर जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी उसकी सच्चाई ये है। और इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की बहन और इस पर श्वेता सिंह कीर्ति ने अंकिता लोखंडे को समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे तुम पर गर्व है और तुम एक इंडिपेंडेंट विमेन हो और जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे थे वो सारे निराधार थे और जो खबरें आ रही थी वो सही नहीं थी। जो भी EMI जा रही थी वो अंकिता लोखंडे के ही बैंक अकाउंट से गई है और सुशांत सिंह राजपूत का जो वो ED ने बताया था वो किसी और का था और लेकिन उसे अंकिता लोखंडे से जोड़कर देखा जा रहा था और ये कहा जा रहा था क्योंकि ED ने ये बताया था कि कोई पहले से लाइफ में था जिसके लिए वो ऐसा कर रहे थे। वहीं पर रिया चक्रवर्ती का जो बयान था उसे जोड़कर तुरंत मीडिया में ये खबरें आई कि अंकिता लोखंडे ही थी उनकी एक्स गर्लफ्रेंड और उन्हीं के ही फ्लैट की EMI जा रही थी, लेकिन उस पर भी अब ये सच्चाई सामने आ गई है। और वहीं पर महेश भट्ट जो पहले से ही शक के दायरे में थे सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर और वहीं पर जो रबिया खान यानी कि जिया खान की मां ने जो खुलासा किया है, अब ये साफ हो गया है कि बॉलीवुड में जिस तरीके की चीज़ें हैं जो दिखाई देती हैं उस पर्दे के पीछे एक खतरनाक सच छुपा होता है और इसीलिए जनता CBI जांच की मांग कर रही थी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस पर हमेशा मना करती आ रही है और इसके विरोध में रही है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को भय है कि कहीं उनकी सत्ता ना चली जाए और कहीं बड़े नेता का नाम इसमें निकलकर ना सामने आ जाए और इसी सच को दबाने के लिए CBI जांच से मुकर रही थी। और वहीं पर बिहार पुलिस जब इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसको किस तरीके से परेशान कर रही थी। मुंबई पुलिस यहाँ तक कि IPS को क्वारंटाइन कर दिया गया, बाद में उसे छोड़ा गया, तमाम तरीके की चीज़ें सामने आई, उनको कार तक नहीं दी गई जाने के लिए, अंकिता लोखंडे ने अपनी कार दी। बहुत सारे ऐसे मामले जो अपडेट आ रहे हैं, इसमें बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं और उसमें कई सारी चीज़ें थ्योरियाँ भी कई तरीके के सामने आ रही हैं, लेकिन सच तभी सामने आएगा जब CBI जांच करेगी अच्छे से और उसके बाद मुंबई पुलिस उसमें कोऑपरेट करेगी और चीज़ों को सामने रखेगी। क्योंकि मुंबई पुलिस तो बिल्कुल मुकर रही है, वो किसी बड़े नेता के दबाव में इस तरीके के कदम उठा रही है और वो कोऑपरेट नहीं कर रही है। वहीं पर रिया चक्रवर्ती भी ना तो ED से कोऑपरेट कर रही हैं और ना ही CBI से, बिहार पुलिस से किस तरीके के वो पेश आए ये सबको पता है। यहाँ तक कि उन्होंने केस ट्रांसफ़र करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई। वहीं पर उनके पिता पर किस तरीके से अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया संजय राउत की तरफ से, वहीं पर अंकिता लोखंडे को लेकर तमाम तरीके की चीज़ें सामने आ रही है। आखिर क्यों? क्योंकि वो सच सामने लाने की बात कर रहे थे। वो पहले दिन से ही ये कह रही थी कि सच सामने आए। इसी को लेकर उनकी बहन प्रियंका को लेकर भी कई सारी चीज़ें सामने आई और उन पे रिया चक्रवर्ती ने कई आरोप भी लगाए कि सुशांत सिंह राजपूत से उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। एक वीडियो वायरल हो रही थी, उस पर दिखाया गया कि अगर अकाउंटेंट बिना पूछे अगर हेरा फेरी करता है तो जाहिर सी बात है कि घर में गुस्सा होगा। और उस पर प्रियंका का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर ये कहा जा रहा था कि किस तरीके से वो धमकी दे रही हैं। उन्होंने कहा था कि पुलिस बुलाऊंगी और इसी को लेकर वो गलत रूप से पेश किया जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती और उसके पीछे छुपे किसी बड़े शख्स को छुपाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रबिया खान, जिया खान की मां ने जो महेश भट्ट को लेकर खुलासा किया है, इससे ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं जो दिशा साल्यान की फैमिली है उस पर भी प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही होगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।